बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, और जो मौजूदा बजट आया है इसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का जो रोल है वो कागज़ फाड़ के फैलाने के अलावा हमें एहतजाज करते हुए ही दिखाई दिए। तो इस एहतजाज से आगे निकल कर आवाम तक जो है वो फलाह नहीं पहुंच रही है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या रोल प्ले करने जा रही है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपके साथ डिसएग्री करूंगा। हमारा रोल सिर्फ ये नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, वो एहतजाज भी ईवान में होता है, हमने एहतजाज भी किया हुआ, लेकिन हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। देखिए, हम बड़ा अप्रिशिएट करते अगर इस बजट में आवाम के लिए कुछ होता, इसमें आवाम के लिए कुछ नहीं। हमने कहा कि आप रिफॉर्म्स नहीं लेके आए बिहार में, आपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं लेके आए, जैसे रिटेल सेक्टर, जैसे आपका रियल एस्टेट सेक्टर, जैसे आपका प्रोफेशनल टैक्सेस जो है उसमें आप रेस कर सके, रेवेन्यू आप नहीं बढ़ा सके, कर्ज़ों पे कर्ज़े आप ले सके, आवाम को आप एजुकेशन के मद में कुछ नहीं दे सके, आवाम को आप हेल्थ के मद में कुछ नहीं दे सके, आप कोई मैनेजमेंट आवाम को नहीं दे सके कि डेट मैनेजमेंट कैसी होगी, ये जो आप कर्ज़े ले रहे इसकी रीपेमेंट कैसी होगी। आवाम हुकूमत से इस बात की मुतमन्नी है, वो चाह रहे हैं कि वो ये सुने कि क्या उनका लिविंग कास्ट कभी कम हो जाएगा, और लिविंग कास्ट अगर आप कम नहीं कर रहे और आवाम को रिलीफ दे नहीं रहे, मैं आवाम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करूँगा कि सैलरी क्लास पे आप पहले से टैक्स दे रहे हैं, आप मेहरबानी करें बाकी दुनिया को तो देखें। ईरान अमेरिका वार के बाद जो है पूरे दुनिया ने, इंडिया ने भी बजट पास किया है, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने भी किया, यूके ने भी किया। उन्होंने जनरली जो रिलीफ दिया है वो पब्लिक को दिया, अपने आवाम को दिया है। इस बजट में आवाम को रिलीफ, इस बजट में हम ये देख रहे हैं कि जो रिलीफ हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि जी जो एयर टिकट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस ख़त्म कर दें, जो बाहर मुल्क जायदादें हैं उनके ऊपर टैक्स ख़त्म कर दें। तो ये इस तरह की जो हमें नज़र आ रही हैं, इस्लाहात नज़र आ रही हैं। लेकिन जो आम आदमी है उसकी तनख्वाह में जब इजाफे की बात की गई, जब उसके जो है कम से कम उजरत की जब बात की जा रही है, तो वो तो ना होने के बराबर है। तो गरीब तो पिस गया है। तो आप लोग जो आवाम का मैंडेट लेकर आते हैं तो आवाम आपसे भी तो सवाल करती होगी, हुकूमत से भी तो सवाल करती होगी। आपकी बात है, ठीक है। इस बात से देखिए, कैपिटल गेन टैक्स इन्होंने ख़त्म कर दिया। कैपिटल गेन टैक्स 2022 में ये लेके आए थे, इन्होंने ख़त्म कर दिया। और कैपिटल गेन क्यों ख़त्म किया, ये उसकी वजाहत बनाएंगे कि इसी वजह से लोग डिक्लेरेशन नहीं करते। मैं नहीं पर्सनली एग्री करता। सुपर टैक्स में थोड़ी सी कमी की है। बात दरअसल ये कि, और जिस तरह लास्ट टाइम इन्होंने 800% तनख्वाहें बढ़ाई है MPS की, उसके बाद MNS की आपने तनख्वाह में 200% बढ़ाई, फिर आपने वो जो कैबिनेट है मेंबर्स है उनकी 180% आपने तनख्वाह बढ़ाई। 2-4 दिन पहले आपने 4 और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बढ़ा लिए। तो आपकी शाह खर्चियाँ हैं, आपकी शाह खर्चियाँ कम नहीं हो रही। तो अगर आप अपने खर्चे कम नहीं करेंगे और अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं तो फिर आवाम भी ये मुतालबा करेगी कि कितने % आप उनकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। उनका भी राइट है कि उनके गुड पेइंग जॉब हो, उनके गुड जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, उनकी। आखिरी सवाल कि आवाम ये जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसा इम्कान है कि आप किसी सूरत में जो है वो हुकूमत के साथ बैठ जाएं और अवामी मसाइल जो हैं उनको तरजीही बुनियाद के ऊपर हल करने की हमने तो उनको कहा है कि ये ईवान को मजबूत करो, ईवान में आप आ जाओ, हुकूमत से कोरम पूरा नहीं हो रहा। और हमने हमेशा से कहा है कि ईवान को मजबूत करो, इसमें अवामी बात करो। अगर हुकूमत आ जाती है ईवान में हर चीज़ को टेकअप करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नफीसा शाह साहिबा, आप चंद उन पॉलिटिशियंस में से हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप बजट पढ़ती हैं। तो ये बताइए कि ये जो बजट है इस दफ़ा का, उसको अल्फाज का गोरख धंधा कहेंगे? क्योंकि गरीब तो इस वक्त भी जो है वो इस बात के ऊपर है कि आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है इस बजट को देख के? देखिए, एक कहानी तो बजट में है, बजट की किताब में, जिसमें IMF का फ्रेमवर्क है। IMF कहता है कि आपको इतना डिफिसिट करना है, इतना सरप्लस लेके आना है। वो फिगर्स वो पुर करते हैं। और उसकी कहानी बजट की ये है कि अराउंड 45%, 43 to 45% आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है, और बाकी फिर आपका सूबों में डिवाइड हो जाता है। 17% आपका डिफेंस में चला जाता है। तो आवाम की फ़लाह के लिए, आवाम को अपलिफ्ट करने के लिए या मईशत को सहारा देने के लिए बजट में कोई स्पेस नहीं है। और जब हम इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं और उसमें ये देखते हैं कि इन पॉलिसीज़ जो सो कॉल्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, सो उससे जो गुर्बत जनरेट हुई है वो लगभग 30%, एवरी 3rd or 4th सिटीज़न इन पाकिस्तान इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन। और असल कहानी यही है इस बजट की कि इस बजट में जो है जो कुछ टैक्सेस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो वापस आवाम में नहीं जाते, वो जाते हैं कर्ज़े पूरे करने में,
وہ جاتے ہیں آپ کے گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ میں, عوام کے پاس وہ نہیں جاتے, اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ ڈیلیما. 8,500 روپے جو ہے وہ رکھا گیا ہے خط غربت کی لکیر سے نیچے, جو ہیں 8,500 سے نیچے جس کی منتھلی انکم ہے وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے ہے. دیکھیے مختلف اسٹینڈرڈز ہیں. ایک ورلڈ بینک کا اسٹینڈرڈ ہے جو مڈل انکم کنٹریز میں ہے, اگر وہ حساب کرتے ہیں تو غربت لگ بھگ 40% کی ہے, اور پاکستان کا اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے اس پہ 29% ہے, جو یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ حساب. ایک ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی ہے جس میں ہیلتھ بھی آتا ہے, جس میں ایجوکیشن بھی آتا ہے, کہ وہ سب ڈیپریویشنز جو ہیں ان کو اگر ہم اکٹھا کریں تو وہ بھی لگ بھگ 38% پاورٹی لائن سے بلو ہیں پاکستان کے لوگ. تو یہ ایک کرپلنگ پاورٹی ہے. اور ایک اور اسٹیٹسٹک جو ابھی میں نے دیکھی کہ انڈیا جو ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے, وہاں جو ایبسولوٹ پور ہیں ان کا اور پاکستان جو 1/6 آف دا انڈین پاپولیشن ہے, ہم ایبسولوٹ پور ایک جتنے ہیں, وچ مینس کہ پاکستان میں غربت کی شرح بڑی ہے اور لوگوں کے پاس بہت کم مارجن رہ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ پر خرچ کریں, تعلیم پر خرچ کریں, صحت پر خرچ کریں, وہ صرف پیٹ پالنے میں لگے. کیا سیاسی جماعتوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے جب وہ ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں, مذاکرات کرتی ہیں, تو وہ اپنے گیو اینڈ ٹیک تو کرتی ہیں, یہ عوام کا خیال ہے, تو وہ لیکن وہ عوام کی بات وہاں پر ٹیبل پر نہیں کرتی ہیں کہ عوام کی بات, جیسے پیپلز پارٹی جب سٹینڈ لیتی ہے تو وہ سرکاری ملازموں کی تنخواہوں پر سٹینڈ لیتی ہے. زراعت کے اوپر ہم فائٹ کرتے ہیں کہ پروڈکٹیو اکانومی کا بیس جو ہے وہ زراعت ہے, تو اس میں آپ جو ہے انویسٹمنٹ کریں. فائنانس کمیٹی میں بیٹھ کر بھی ٹیکسز, فار انسٹنس سولر انرجی, اس وقت لوگوں کی بنیادی یہ ضرورت بن گئی ہے سولر, تو اس پہ ہم بار بار لڑائی کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس آپ ختم کریں. صوبے کے رائٹس کا تحفظ, کیونکہ اگر 15% ہمارا اوور آل جو پائے ہے اس کا 15% وہ صوبوں میں جاتا ہے, لیکن صوبے سارا ایجوکیشن, ہیلتھ, جو سٹیزنز کے اوپر خرچے ہیں, جو سوشل سیکٹر کے خرچے ہیں وہ صوبے کرتے ہیں, اس کا ہم تحفظ کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ سرپلسز کیوں IMF کے کہنے پر جنریٹ کر رہے ہیں, اور یہ انسپینٹ اماؤنٹ ہے. آپ اندازہ کریں کہ 30% صوبوں میں جتنا اماؤنٹ جاتا ہے لگ بھگ 8,000 ارب جاتا ہے, 8,800 ارب لگ بھگ اس دفعہ جا رہا ہے, اس کا 30% جو ہے وہ صوبہ خرچ ہی نہیں کر سکتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر 30% آؤٹ آف دس تو کیا بچے گا پھر آپ کے پاس؟ لیکن وہ تو 30% آپ نے کہا کہ وہ نہیں کرتا, لیکن اس دفعہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عام ٹوسٹنگ کر کے صوبوں سے پیسے لے کے گئے ہیں. اس کو یہ میں نے انکلوڈ کیا ہے کیونکہ ایک سرپلس جنریٹ ہوتا ہے IMF کے کہنے پر, وہ آپ کو بس اکاؤنٹ میں رکھنے ہوتے ہیں, خرچ نہیں ہوتا. اور پھر دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کمپلشن ہے, اس لیے 3 سال کے لیے آپ فریز کر رہے ہیں. لیکن وہ نے اگری کیا بیکاز آبویسلی اس میں جہاں سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر صوبوں کو ہٹنا پڑتا ہے اپنے آرگیومنٹ سے. لیکن صوبائی حکومتیں سفر کریں گی نا سرپلس, جو سرپلس دیکھیں نا, سرپلس آپ کا 1,700 یا 1,800 ارب ہے, یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اور یہ آپ امیجن کریں اس 1,700 ارب اگر ہر سال خرچ ہوں تو کتنے ہسپتال بنیں گے, کتنے اسکول بنیں گے, کتنے لوگوں میں روزگار آئے گا, کتنی صنعتیں آباد ہوں گی, کتنی آپ کو جو ہے ایک خوشحالی کا سما ہوگا.